सबसे बड़ी मतलब जो लोग काम करते हैं मिलिट्री में नॉर्थ कोरिया में करते हैं, क्योंकि उनको भुलावा दे रखा है कि भाई कभी ना कभी दुनिया हमको डिस्ट्रॉय कर देगी। और हाँ, नॉर्थ कोरिया में ना सब लोग यहाँ पे बैच लगा के घूमते हैं किम जोंग उन का, और जो ज्यादा ही हर पैट्रियट होगा, आम आदमी हर आम आदमी जो नहीं, मैंडेटरी है, हाँ ये मैंडेटरी कह लो, अगर आपने नहीं लगा रखा है एक तरह से जुर्म है। आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। हाँ, आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। यहाँ पे लगा के घूमेगा, या तो किम जोंग उन का या फिर उसके पापा का, दोनों एक साथ होंगे। घर में आपके फोटो होना किम जोंग उन की और उसके पापा की कंपलसरी है। अच्छा, अगर आपका घर जल रहा है तो आपको पहले फोटो बचानी है, चाहे आपका बेटा जल जाए, चाहे कुत्ता जल जाए, कुछ जल जाए, पर आपको पहले फोटो बचानी तो है। एक तरीके से जबरदस्ती फॉलो कराया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करा है कि हम लोग भगवान हैं, कि हमने इस देश को बनाया है, हमने तुमको बचाया है, क्योंकि कोरिया की वॉर थी, वो लंबी कहानी है काफ़ी। तो उन्होंने शुरू से ऐसा पोर्ट्रे करा है कि ये भगवान लोग हैं, तो वहाँ के कई सारे लोग मानते भी हैं उनको भगवान, अच्छा, फॉलो करते हैं अच्छे फॉलो करते हैं पूरा। और वहाँ पे फीमेल्स की बहुत हालत खराब है, मैंने सुना है उनको बहुत ऐसे मिसबिहेव किया जाता है, कुछ डोमिनेट किया जाता है। भाई देखो, बात ये कि मेरे को जो घुमाया ना उन लोगों ने, मेन कैपिटल सिटी घुमाई, गांव में लेके ही नहीं गए हमको, क्योंकि गांव में ले जाएंगे तो भाई रियलिटी दिख जाएगी। एक स्कूल है जो उन्होंने दिखाया हमको, एक मेट्रो स्टेशन है जो दिखाया, जो टूरिस्ट के लिए उन्होंने बनाए हैं ना, वही चीज़ हमको दिखाई गई। मैंने एक मूवी देखी थी द इंटरव्यू करके, उसमें वो जाता है किम जोंग का इंटरव्यू लेने जाता है, बेसिकली जेम्स फ्रैंको है उसमें, तो वो भी ट्रैवल करता है उसमें। तो वो उन्होंने स्टोर्स बनाए तो होते हैं लेकिन सब नकली होते, बस दिखाने के लिए। तो आपको ऐसा कुछ फील हो कि बस दिखा रहे हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। एक सुपरमार्केट में लेके गए, कहते हैं आप डॉलर एक्सचेंज करा लो यहाँ पे लोकल करेंसी के लिए, तो आप यहाँ स्टोर में खरीदारी कर सकते हो। हर जगह डॉलर यूरो चलेंगे, पर आप स्टोर के लिए आपको लोकल करेंसी चाहिए। तो मैंने भाई 20-25 डॉलर एक्सचेंज कराए, भाई मैं खर्च नहीं कर पाया उनको। 20-25 डॉलर में खर्च नहीं कर पाया। 20-25 डॉलर खर्च करने के लिए ना आपको पूरा टेम्पो मंगाना पड़ेगा, और टेम्पो में सामान लोड करोगे तब 20 डॉलर खत्म होएंगे, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इतनी सस्ती हैं। तो मेरे को लग रहा था वो स्टोर सिर्फ टूरिस्ट को ऐसे दिखाने के लिए बनाया है कि सस्ता कर रखा है, लोग जी रहे हैं, पर ऐसा है नहीं वहाँ पे। भाई आप कह रहे हो गाइड आपको अच्छे एरिया मिलेगा, ताकि अगर बुरे एरिया में रहे, विलेज वगैरह में रहे, तो रियलिटी बाहर ना आते। तो वो क्या रियलिटी की बात कर रहे हो आपकी, वो बाहर ना दिख जाए मतलब? भाई वही रियलिटी, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स। प्योंगयांग में जो रहता है ना, जो कैपिटल सिटी है, वो अमीर लोग हैं सारे, उनके डिप्लोमेटिक टच हैं। देश से बाहर जाना है तो आपको किम जोंग उन की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। गांव से अगर आपको शहर में आना है ना, तो आपको परमिशन चाहिए होगी। वो गांव में मतलब ऐसी हालत होगी यार, मैं क्या बताऊं कि कैसी हालत होगी वहाँ पे। लोग मतलब मर रहे होंगे, खाने के लिए चीज़ें नहीं होंगी, उनसे जो फसल उगाते हैं ना वो सारी हड़प लेते हैं, और मेन सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है पहले फसल। वो सारी जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपकी कोई ज़मीन नहीं है वहाँ पे। आप जितना फसल उगा रहे हो गवर्नमेंट ले जाएगी आपसे बिना पूछे। भाई ये तो अलग ही सीन है यार। तो भाई रहना चाहोगे इसमें? भाई नहीं भाई, किम जोंग उनको बुला के पूछना पॉडकास्ट में। भाई वो तो फिर हो ही नहीं पाएगा। वो तो जब ट्रैवल करता है तो वो ट्रेन में ट्रैवल करता है, उसको फ्लाइंग से डर लगता है। वो रशिया की कैपिटल गया था मॉस्को, 9 दिन लगे थे, ट्रेन में गया था वो, अपनी पूरी की पूरी ट्रेन लेके गया है। जैसे यहाँ से अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो अपना वो एयरफोर्स 1 का प्लेन लेके आता है, 4-5 लिमोजीन लेके आता है, वो ट्रेन लेके जाता है पूरी बुलेट प्रूफ। भाई ये तो अलग ही सीन है यार। जलवा है ना अगले का। भाई इजराइल भी गए हो आप, वहां की बात करते हो थोड़ी। वहां का कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार इजराइल मेरे को जो सबसे मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस लगा, वो मेरे को लगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इजराइल की एयरवेज है एल आल एयरवेज, उनकी एयरवेज का नाम है, जैसे एयर इंडिया है अपनी। तो एल आल एयरवेज जहाँ से भी उड़ती है, जिस भी एयरपोर्ट से एल आल एयरवेज उड़ के इजराइल जाती है, उस एयरपोर्ट पे इजराइल के सीक्रेट स्टाफ वाले खड़े होते हैं। और सबको, मेरे को पता नहीं था पहली बात ये, बाद में जाके पता चला मेरे को। वो खड़े हैं वहाँ पे, जैसे ही आप चेक इन काउंटर पे जाओगे ना, आप चेक इन काउंटर पे जा ही नहीं सकते। पहले आपको पासपोर्ट अपना उसको देना पड़ेगा, उस बंदे को, सारी चीज़ पूछेगा। जितने भी मुस्लिम देश आप गए हो वो सारों के नाम लेगा। जैसे मेरे पासपोर्ट में 5-6 देश थे उस टाइम पे, सबका नाम लिया, इस यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया। तो वो तब आपको बोर्डिंग करने देंगे जब वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे क्लियर हो जाएगा कि मैं कुछ गलत काम नहीं करने जा रहा हूँ। उनके प्लेन में, उनके जो प्लेन है एल आल एयरवेज के, उसमें काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं। मतलब जैसे मिसाइल हमने छोड़ दी ना प्लेन पे, नॉर्मल पैसेंजर जेट पे छोड़ेगा क्या करेगा, वो उड़ जाएगा वो तो। पर उनके प्लेन में वो लगे हुए हैं पटाखे से जो निकलते हैं, जिसमें मिसाइल कंफ्यूज होकर उन पटाखों में लग जाती है और उनका प्लेन सेफ रहता है। मिसाइल डॉज हो जाती है। हाँ, मिसाइल डॉज हो जाती है, जैसे मूवीज में देखा होगा, जैसे फाइटर वो करते हैं। तो उनके प्लेन भी इतने हाई टेक है, और उनके हर प्लेन में जितने भी पैसेंजर प्लेन है, एक इजरायली डिफेंस फोर्स का बंदा होता है। अच्छा, और ये सब इसीलिए क्योंकि वो इतने सारे उनके जो मुस्लिम जो हाँ, तो इजराइल का ऐसा है ना भाई कि चारों तरफ से जो देश घिरा हुआ है वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है।
प्लस जितने भी दुनिया के सारे मुस्लिम देश हैं सब लोग इसराइल को हेट करते हैं। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना कि इसराइल एग्जिस्ट भी करता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे तो ये लिखा है दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इसराइल। अच्छा, ठीक है, तो अगर आप इसराइल जाते हो तो आप भी एक नया पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट से ले सकते हो कि मेरे को इसराइल जाना है, मेरे को दूसरा पासपोर्ट दे दो, सेकेंडरी पासपोर्ट। तो इतने देश जब यार आपको इतने लोग हेट कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, आपको जान को खतरा है, तो इसलिए इसराइल वहाँ पे जाके भी आपको ऐसा लगा? नहीं यार वहाँ पे, हाँ वहाँ पे जाके ऐसा था कि ना वहाँ पे हर बंदे को डिफेंस में सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है जिस दिन सारे मुस्लिम देशों ने हम पे अटैक किया, ये मतलब कहने वाली बात है, वैसे सब ने अटैक किया तो पूरी जनता सारी AK-47 लेके खड़ी हूँ। वहाँ पे लड़कियां ना बस में, जैसे 20-25 साल की लड़कियां AK-47 बस में लेके चल रही हैं, मेरे साथ खड़ी हैं नॉर्मली, बस में नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही है, मेट्रो में ट्रैवल कर रही है, बस में ट्रैवल कर रही है। तो पूरे टाइम डर में रहना हो गया बेसिकली, कि डर में कभी भी मार सकता है कोई भी आपको, तो भाई गन लेके घूमो। नहीं वो नहीं है, मतलब वो तो ऐसा है कि अपने प्रैक्टिस पे भी जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मशीन गन लेके जा रही हैं वो, मतलब वहाँ सेफ है पूरा, इसराइल अंदर से पूरा सेफ है। और वहाँ के लोग अच्छे हैं, बात करते हैं? इंडिया का तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है, मैं बताऊं तो पूरी दुनिया में इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट है ना, मेरे को नहीं लगता किसी देश की रिस्पेक्ट है जितनी इंडिया की है। हर देश में रिस्पेक्ट है इंडिया की। मेरे को जहाँ पे भी मैं जाता हूँ और कहता हूँ इंडिया, भाई बंदा चौंक जाता है, रिस्पेक्ट देता है, नमस्ते बोलेगा। इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। इजरायली लोग तो वैसे भी कनेक्ट करते हैं हाँ, इंडिया इंडिया और से। इसराइल के तो रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। हाँ। मेरे को नहीं मिला भाई आज तक एक भी ऐसा देश जहाँ पे इंडियंस को हेट करते हो। कहीं रेसिज्म कहीं आपने वैसे मुस्लिम कंट्रीज में? मुस्लिम कंट्रीज़ में हो जाता है कई बार कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे हम ना उज़्बेकिस्तान में थे, हमने एक टैक्सी करी और ऊबर वगैरह सिस्टम नहीं था वहाँ पे, नॉर्मल बात करके करी। उसने वहाँ की करेंसी 1 लाख बोली कि 1 लाख की आपकी टैक्सी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक 8.2 पॉइंट। तो भाई हमने कहा ठीक है। अब रास्ते में वो बंदा ना, हम 3 जने थे, एक मेरे साथ सरदार जी थे, एक 2 दोस्त और थे मेरे, हम सारे हिंदू थे, पाजी सिख हो गए, वो बंदा मुस्लिम था। तो पूरे रास्ते हमसे वो क्या पूछता है कि आपका रिलीजन क्या है। तो बाजी ने कहा आई एम पंजाबी, हमने कहा आई एम वी आर हिंदू ये वो। तो कहता नो मुस्लिम, तो इंडिया में तो मुस्लिम होते हैं, वैसे बातें करने लग गया, मुस्लिम ऐसे बोलने लग गया कि मुस्लिम बन जाओ, एक ही गॉड है ये वो बोलने लग गया। मतलब सब लोग तो नहीं बोलते, उसके दिमाग में डिफेक्ट था, वो बोलने लग गया। तो उसने हमको जब स्टेशन पे उतारा ना, कहता नहीं 1 लाख नहीं 2 लाख दो, क्योंकि उसको पता चल गया कि हम मुस्लिम नहीं है, इनको लूट लेता हूँ। कई लोगों के ऐसे डिफेक्ट हो रखा है दिमाग में। मेरे एक दोस्त के साथ टर्की में हुआ था, हॉट एयर बैलून की राइड जो बहुत फेमस चल रही है ना आजकल टर्की में। तो वो हॉस्टल में बैठा था दोस्त मेरा, जैसे ऐसे ही बैठा, एक एजेंट आया और इनसे बात कराया, मुस्लिम हो, एजेंट भी मुस्लिम है। तो फिर वो कहता कि आपको हॉट एयर बैलून करनी है? तो ये कहता हाँ करनी है। तो फिर वो कहता ठीक है, आप मुस्लिम हो? तो वो कहता हाँ। तो कहता ठीक है, आपके लिए $50। मेरे दोस्त के पास आया कि आपको करनी है? मेरा दोस्त बोला हाँ। वो दोस्त सुन रहा है सब कुछ। कहता आप मुस्लिम हो? कहता नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो फिर कहता आपके लिए $60। बताओ। उन बंदों से वो कह रहा है कि आप मुस्लिम हो ना, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। तो ये मेरे को थोड़ी बात अजीब लगी कई लोगों की, मतलब सब लोग नहीं करते, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला है मेरे को मुस्लिम कंट्रीज़ में। और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटेबल जो कहते हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ईरान बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है, अफगानिस्तान के लोग इतना मानते हैं इंडियंस को, जबकि वो मुस्लिम है, पाकिस्तान से हेट करते हैं और इंडियन से लव करते हैं अफगानिस्तान के लोग जो तालिबान है।